मेरा नाम सीमा सरोज है और मुझे इंडियन मार्शल आर्ट ने युवा नेता के पद पे चुना गया हुआ है। पुणे में जो टूर्नामेंट हो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे देश के वहाँ पे बच्चे आएंगे एंड इस टूर्नामेंट का जो डेट है आई थिंक इट्स 26 to 28 एंड बेस्ट प्राइज जो है वो आई थिंक 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है मार्शल आर्ट्स बिकॉज उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। आज हमारे बॉम्बे में अगर देखा जाए तो महिलाएं सेफ है। मुझे नहीं लगता कि अगर आज रात को 2-2:30 बजे हम निकलती है तो हमें कोई डर लगता है, लेकिन इस तरीके से अगर हम मार्शल आर्ट को और प्रोत्साहन देंगे और अगर स्कूल्स में कॉलेजेस में इसकी ट्रेनिंग देंगे तो एक लड़कियों को सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट हो सकता है एंड सेल्फ डिफेंस कर सकती है। बिकॉज अब तक जो हाउस वाइफ्स हैं उन्हें ऐसे लगता है कि हमें सिर्फ घर का ही काम है, हम वो ही काम करती है, लेकिन अभी जो चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे होमप्रेन्योर्स हैं वो भी अपने घर से काफ़ी सारे बिजनेसेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी उनमें भी दिखाई देती है इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ कि हम मेंस के सामने किस तरीके से बात करें या हम हमारे बिजनेस को किस तरीके से उनसे बात कर सके। एंड देन द ट्रैवलिंग इश्यूज काफ़ी सारा होता है, घर से इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है, तो आई थिंक अगर उनको भी हम ये ट्रेनिंग देंगे तो एक उनमें भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। इसमें सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स तो वैसे भी करती है। सरकार के स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। सरकार जो है जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज करते हैं, ब्यूटी पार्लर छोड़ के मतलब सिलाई हो गया, एजुकेशन का फील्ड हो गया, तो व्हाई नॉट स्पोर्ट्स। तो अगर हम स्पोर्ट्स को भी एक स्किलिंग के माध्यम से देखें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। और मुझे ऐसे लगता है मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत, आई थिंक वो इससे काफ़ी अलाइंड है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है, रूरल एम्पावरमेंट की तरफ देख रही है, वहाँ के खेल किस तरीके से पार्टिसिपेशन को मतलब इंडिया ओलंपिक्स तक लेके जाने की बात कर रही है। तो आई थिंक इट कैन बी अ वेरी गुड मूव अगर हम मार्शल आर्ट को भी थोड़ा प्रोत्साहन दें और गवर्नमेंट के पास हम इस प्रपोजल को लेके जाए। जैसे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है जो संस्था ने इस प्रोग्राम को अरेंज किया है। वो सिर्फ टूर्नामेंट ही नहीं कर रही है तो अवार्ड्स भी देने की बात कर रही है और इससे एक एक्सपोजर मिलता है, बाकी के लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है कि अगर हम सीखते भी हैं तो इस तरीके से हम टूर्नामेंट में पार्ट भी ले सकते हैं, उनका जो प्राइजेस होती है वो भी मिल सकता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन और ऐसे प्रोग्राम्स और भी करने चाहिए। मैं पद्मश्री नारी शक्ति डॉक्टर कल्पना सरोज, इस कम्युनिटीज लिमिटेड की CMD, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पुणे में जो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने जा रहा है और जो हमारे सुदर्शन भाई और हमारे जो जलवादी जी ने जो ये हाथ में लिया हुआ है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है एक्चुअली, क्योंकि इस सारी चीज़ों की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि आज हमारी महिलाएं सेफ नहीं है। छोटी बच्चियों से लेके युवती तक, यहाँ तक कि बुजुर्ग महिला भी सेफ नहीं है। तो ये इन हालातों में अगर मार्शल आर्ट बच्चों को सिखाया जा रहा है तो इनका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है कि इन्होंने इतना अच्छा विषय चुना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत है समाज के लिए, देश के लिए और हम महिलाओं के लिए। तो मैं वाकई में मजबूत होगी। पुलिस वगैरह तो बाद में आ जाती है, कानून कायदे वो बाद में चलते रहते हैं, लेकिन महिला अपने आप में जब स्ट्रांग बन जाएगी, खुद को अपना बचाव कर सकेगी, तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर हुलगेश चलवादी, IMA संस्थे का मैं नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट हूँ और जो IMA का इंडियन मार्शल आर्ट का सेकेंड नेशनल टूर्नामेंट जो होने जा रहा है 26, 27, 28 मई को, ये पुणे में पुणे इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पे होने जा रहा है। तो मैं सभी हमारे भारतवासियों को जो ये कला प्रेमी है तो उन सभी को मैं इस टूर्नामेंट में सहभागी होने के लिए सबको निमंत्रित करता हूँ। तो कितनी टीम इसमें सहभागी होने वाले हैं और कहाँ से लोग? सर देखिए कि IMA का ये दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और महाराष्ट्र में हर जगह से, तो हमारे जो यहाँ पे से जो ब्लैक बेल्ट बने हुए
ये हर जगह पे रहने के लिए है सर। तो आपको अभी ये हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके कुछ दिनों में कितने टीम आएंगे ये हमें मालूम पड़ेगा सर, तभी बताने में उचित होगा। आपके साथ और कौन कौन से लोग सहयोग में जुटे हैं और क्या करना चाहेंगे? यहाँ देखिए 2 ताई हमारे तो सबसे पहले जुटे हुए, और हमारे जो फाउंडर है, जो फाउंडर मेंबर में से है हमारे सुदर्शन जी है, और सुदर्शन के पूरे फैमिली है, और पुणे में काफी लोग हैं जो किशन सोलंकी साहब के जो सब शिष्य, ऐसे बहुत सारे लोग जुटे हुए सर। और ये एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट होगा सर आज के दौर में। लोगों से यहाँ पे कहना चाहेंगे कि आप एक बड़ा माध्यम है, जो प्रेस एक बड़ा माध्यम होता है जिसको 4th पिलर कहा गया है। आप लोग जितना सहयोग करेंगे, जितना आप लोग प्रसिद्धि देंगे, आने वाले दिनों में जो 26, 27, 28 को पुणे में 2nd नेशनल जो टूर्नामेंट हो रहा है वो बड़े पैमाने पे हो पाएगा। और मैं आपको ये कहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा हम युवतियों को, यहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड होते, गर्ल चाइल्ड को हम लोग फ्री में ट्रेन करने का हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट पुणे में जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी डिक्लेयर किया है, यहाँ पे भी डिक्लेयर करते। और इस काम की शुरुआत हम लोगों ने पुणे के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है यहाँ से शुरुआत किया, क्योंकि हर स्कूल में हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक ट्रेनर जाए, हमारा एक मास्टर जाए, और वहां पे जिसके पास पैसा नहीं है, जो पैसा नहीं दे सकता, जैसे म्युनिसिपल स्कूल के बच्चे हो, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो, उन लोगों के लिए भी हम लोग फ्री में पढ़ाना चाहते हैं सर, उनको सिखाना चाहते हैं। क्योंकि एक ऐसा ये इंडियन मार्शल आर्ट एक ऐसा है जो खुद को बचा सकते, सेल्फ डिफेंस भी कर सकते। आज आप लोग हर रोज पेपरों में आप ही लोग लिखते कि यहाँ पे ये अत्याचार हुआ, वहां पे महिलाओं पे अत्याचार हुआ, वहां पे लड़कियों पे अत्याचार हुआ। इस चीज को हम लोग कहीं तक गवर्नमेंट का ही नहीं, हम हमारे पर्सनल लेवल पे ये जो हमारी संस्था है आने वाले दिनों में अच्छा काम करके लोगों को स्वावलंबी अपना प्रोटेक्शन खुद कर पाए, इस प्रकार से हम करना चाहते हैं। तो आप लोगों का सहयोग का जरूरत है। धन्यवाद। पहला तो मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं सुदर्शन सोलंकी, मैं इंडियन मार्शल आर्ट का फाउंडर हूँ। मेरे पिताजी चलाने के, मेरे जो साधुराम सालम के जो मास्टर है पूरे इंडिया में फेमस है वो, और मेरे पिताजी बिग बॉस नाम से पूरे इंडिया में फेमस है। ये इंडियन मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट हर साल हम करते हैं। अभी इस वक्त हम 26, 27, 28 को टूर्नामेंट भरा रहे हैं नेशनल लेवल पे पुणे इंटरनेशनल स्कूल के अंदर। तो आजकल जो ज़रूरत है महिलाओं को, बच्चों को, गरीब बच्चों को, हर किसी को, अमीरों को, हर किसी को ज़रूरत है मार्शल आर्ट की। क्या वो अपने खुद की रक्षा खुद करे। पुलिस, जैसा हमारी दीदी बोले कल्पना ताई, क्या पुलिस तो बाद में आएंगी, पहला खुद का रक्षण खुद करना चाहिए। इसलिए हमारे कमेटी ने एक तय किया है, क्या पूरे इंडिया में एक अभियान चलाएंगे हम 3 साल के लिए, क्या महिलाओं को, बच्चों को, गरीब बच्चों को, और स्कूल के, प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट के स्कूल में हम 3 साल का कोर्स फ्री देंगे। अभी ये नेशनल टूर्नामेंट 26, 27, 28 मई को है। उसके बाद में मुंबई के अंदर हम सितंबर या अक्टूबर में हमारी जो कमेटी अभी जो है कल्पना ताई जी है, गौरी छाबरिया मैडम दीदी है, और हमारे भाई साहब है चलवारी सर, एक कमेटी एक तय करेंगे कि अक्टूबर में कब लेना है टूर्नामेंट। तो हम गवर्नमेंट से सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें हमारे जो भी हमारे जो हम सिखाने जाएंगे तो कुछ हमारे को सहायता कीजिए। हम उनसे पैसा नहीं मांग रहे, लेकिन वो चीज़ मांग रहे जो जरूरी है। थैंक यू। नमस्ते, मैं एडवोकेट गौरी छापरिया और 3 साल महाराष्ट्र स्टेट वुमेन कमीशन की तरफ से पूरी महाराष्ट्र घूम चुकी हूँ, और बहुत सारे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के भी जो कॉन्फ्रेंसेस है वो ऑल इंडिया में अटेंड किए हैं। और जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर कल्पना सरोज जी ने भी कहा, प्रेसिडेंट जी ने भी कहा कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर कोई औरत को इज्जत से रहना है और हर एक औरत को सुरक्षित रहना है,
उसको डिग्निटी से रहना है, तो ये उसका हक है, जन्म सिद्ध हक है उसका, कि उसे अच्छे से रहने के लिए, अच्छी लाइफ रहने के लिए आज के ये दुनिया में जो दौर चल रहा है, उसको सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ही जरूरी है। और क्यों नहीं वो स्कूल से ही शुरू हो जाए, क्यों नहीं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ही उसमें अपना इनिशिएटिव ले, ताकि वो बच्ची लोग सीखे और उन्हें जो जो जरूरत की चीजें जो नहीं उनके माँ बाप प्रोवाइड कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, एनजीओज प्रोवाइड करे। जो हमारे जैसे लोग संस्थाएं हैं, इसमें कोशिश करके फंड ड्राइव करके उन्हें दे, क्योंकि जरूरी है कि वो मार्शल आर्ट की यूनिफॉर्म पहने, शूज पहने, क्योंकि उनको लिटरेचर मिले अच्छे से, ताकि वो सीख सके। उन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो उनको टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन बने, ताकि उनका फिटनेस लेवल हो। जब उन्हें बेसिक टूल्स उनके पास होंगे कि जब भी ऐसा कोई अटैक करता है, गूंस होए या दुश्मन होए, तो कौन से चीजें जरूरी उनके पर्स में होनी चाहिए या स्कूल बैग में होनी चाहिए, ताकि उन्हें सुरक्षा से आगे उनके लाइफ में बढ़ने में उनके माँ बाप को भी सुरक्षा लगेगा, उनके रिलेटिव्स को भी लगेगा, देश को भी लगेगा कि जब हमारी बच्चियां फॉरेन में जाके पढ़ती है, तो ये सब बहुत जरूरी है। और मैं बहुत ही अभिनंदन करती हूँ ये मार्शल आर्ट्स एकेडमी को, इनके फाउंडर ट्रस्टीज, इनके प्रेसिडेंट और हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर कल्पना सरोज जी हैं, उनकी डॉटर सीमा जी है, यहाँ मेहता जी हैं, ऐसे बहुत सारे और जुड़ेंगे और जुड़ते ही रहेंगे। और ये जो हम गवर्नमेंट से और भी अपील करेंगे कि आप इसे क्यों ना आप इसको एक कोटा बनाए स्कूल में, एजुकेशन में, जैसे कि दूसरे स्पोर्ट्स के कोटे होते हैं जिन्हें अच्छी सीट्स मिलती है स्कूल कॉलेजेस में, तो ये नहीं है, तो ये भी होना बहुत ही जरूरी है। क्यों नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, ये बहुत अच्छा एजुकेशन फील्ड है, हर किसी को होना जरूरी है। अगर बचपन में नहीं सीखा है तो आज के दौर में भी सीखना चाहिए। मैंने भी 1-2-3 वर्कशॉप्स किए हैं। हाँ, कि ये जरूरी नहीं, अपने को रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारे फाउंडर ने कहा, इसमें 2 टाइप के कोर्सेज होंगे। एक कोर्स होगा जैसे कि नॉर्मल औरतें हैं, हेल्थ वर्कर्स या जो भी औरतें हैं, उनको 1 साल का 3 दिन हम फ्री सिखाएंगे। दूसरा जो कोर्स होगा वो 3 साल जरूरी है फॉर द यंगस्टर्स, तो ये एकदम तैयार हो जाएंगे। तो हमें इनको नाम के लिए नहीं सिखाना है, हमको एज ए एजुकेशन इनको फुल फ्लेज सिखाना है। हाँ कि नहीं सुदर्शन जी? ताकि ये एकदम रेडी हो सके और फिर उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई हेल्प की, वो लोग खुद अपनी सुरक्षा कर सकेंगे और देश को भी अच्छा रहेगा कि उनको भी टेंशन नहीं रहेगा कि कहां भी जाएंगे ये बच्चियां, तो सुरक्षित रह सकेंगे। तो मेरा अपील है ऑल एजुकेशंस जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि SNDT है, निर्मला निकेतन है, प्लीज आप अपने स्टूडेंट्स को ये कंपटीशन में भेजिए। जो भी कुछ ना कुछ तो बच्चियों को आता ही होएगा ये मार्शल आर्ट्स। और सब लेडीज लोगों को भी मैं अपील करूंगी हिंदुस्तान के कि आप लोग प्लीज पूना आइए, हम लोग उधर हैं, आपकी सब सेवा के लिए है। कंपटीशन में पार्ट लीजिए, बहुत बड़े बड़े तोहफे रखे हैं हम लोग ने। तो बस यही मेरी अपील है। धन्यवाद। जय हिंद।